अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे दोस्तों? आप लोगों से मैं आज कुछ अपने गांव के समस्या के लिए ही रूबरू हुआ हूं। और मेरे पास कोई एक मुद्दा नहीं है जो हम किसी एक मुद्दा से हम आज आ रहे हैं। मेरे पास ऐसे ढेरों सैकड़ों मुद्दा है जिससे मैं रोज डेली आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा भी और मनोरंजन भी कराऊंगा। क्योंकि ये एक मुद्दा ये है कि जैसे मैं ये टोपी लगा रखा हूँ, उस पे भी कल मैं एक वीडियो छोड़ा था, तो टोपी पे भी हमारा कुछ मसला था कि टोपी वाला जो भी कुछ हो, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोग कमेंट में देखे ही लिए होंगे, और ना ही मैं इसका जो है कि स्क्रीनशॉट लगाने वाला हूँ, और ना ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन था, क्योंकि ये मुद्दा खत्म हो गया है। तो चलो, जो हुआ शिकवा शिकायत वो तो खत्म कर लिया गया। हमारे तरफ से भी उनके तरफ से भी सारा शिकवा शिकायत खत्म हो गया। मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि टोपी पे कुछ मुद्दा था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस टाइम मैं गंजा हूँ, उसी लिए ये टोपी लगी हुई है। समझ सकते हैं बात? मैं गंजा के वजह से टोपी लगा रखा हूँ। वैसे मेरे पास कैप भी है, लेकिन समस्या मैं अपने खास करके नौजवान बच्चों के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ सके कि हमारे गांव में कितना समस्या है, और हमारे वार्ड में कितना समस्या, हमारे पंचायत में कितना समस्या है। तो यहाँ तो ऐसा कोई लेवल ही नहीं था जो हम किसी को टोपी पहन के ना दिखाऊं या दिखाऊं। भाई, मेरे सर पे बाल नहीं है अभी, तो इसलिए करके हम टोपी लगा रखे हैं। अब कल से आपको ये टोपी नजर नहीं आएगी, कल से कैप लगाएंगे। और बात रही कि भाई लोग जो हमारे गांव के नौजवान हैं, जितने भी भाई हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको सारी वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी। ये भी वीडियो इतना ही तक का है, लेकिन इसका पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आज मैं ये जो दिख रहा है, इसके लिए बात करने आया हूँ। ये जो है नाला का योजना के लिए बात करने आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मैं आपके हित के लिए बात कर रहा हूँ तो आइए यूट्यूब चैनल पे सारा वीडियो अपलोड। अब सवाल आई मेरे दोस्त, ये जो आपको दिख रहा है, सादिर मस्तान के घर नन से लेकर के और मेहद्दीन नदाब के घर तक का योजना है, और 12,87,000 कुछ रुपए का है। अच्छी बात है। क्या आपको लग रहा है कि सादिर मस्तान के घर के पास से लेकर के और मेहद्दीन के घर तक के 12 लाख रुपए का योजना है? ये 12 लाख रुपए मुखिया जी लगाए हैं? किसी को लग रहा है? ये ढलाई वाला था। हम रोड, ये नाला भी लगा दे रहा हूँ, ये ढलाई वाला था, जो कि इसको ईटा से सॉल्व किया गया है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही रहे, ईटा से सॉल्व किया गया है। और जिनको पता नहीं है, वो जाकर के, चाहे हमारे पूरे पंचायत में से किसी भी वार्ड का हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि ये ईटा से सॉल्व किया गया, जबकि ढलाई वाला था। दूसरी बात, ये जो पहले मैं दिखा रहा था भैया, ये जो कोई बोर्ड लगी हुई है, तो ये बोर्ड कहाँ लगा रखे हैं मुखिया जी? हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ये बोर्ड कहाँ है लगा हुआ? दिखाइए ना बोर्ड। आपने जो ये बोर्ड बनवा करके दिया आपको सरकार, तो बोर्ड लगाइएगा ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक का हम काम करके दे दिए। लेकिन आपने किसी जगह नाले में यहाँ से आगे तक का, ये घर, ये नाला जो है हमारे मामा के घर तक का है, हमारे ननिहाल तक का, तो कहीं तो आप बोर्ड लगाते? कहीं बोर्ड नहीं लगाए। क्या मकसद था? बोर्ड लगाइए ना और लोगों को दिखाइए कि हम 12 पौने 13 लाख का हम योजना पास करके जो है कि हम लाए हैं, और इसको हम यहाँ पे लगाए हैं। लेकिन आप वो चीज नहीं दिखाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है।
और ये भ्रष्टाचार सिर्फ आप किए हैं मुखिया जी, ये भ्रष्टाचार आप किए हैं और ये भ्रष्टाचार का भुगतान आपको करना पड़ेगा। मैं कानून से कहता हूँ कि आप आकर के देख लीजिए, अगर ये इतना दूर में सादिर मस्तान के घर से लेकर के और मेहदी नदाब के घर तक का, मतलब टोटल मिला के हमारे घर तक आ जाइए आप। क्या लग रहा 12-13 लाख रुपए का योजना लगा दिया आप? नहीं लगाए हैं। ये विफलता मत दिखाइए, सवाल आपसे बनता है और इतने ही सवाल नहीं है, सवाल तो इतना है ना कि आपको हमारी सवाल का जवाब देते देते जो हम तंग तबाह कर देंगे आपको, क्योंकि ये इतना सब आप खुद अपनी मर्जी से निकलवा रहे हैं हमसे। हम नहीं चाहते थे निकालने के लिए, लेकिन आप अपनी मर्जी से निकलवा रहे हैं। बहरहाल आप निकलवाइए, कोई दिक्कत नहीं, हम देंगे आपको निकाल करके, पूरे पंचायत का काला चिट्ठा निकाल के देंगे आपको। हम ये भी जानते हैं कि हमारे 1 से लेके 13 नंबर वार्ड तक का, 13 नंबर में तो आप फंड ही नहीं लाए हैं ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा 3 नंबर में फंड आया है। आपने दिया? नहीं दिया। ये सब स्क्रीनशॉट अभी हम लगा रहे हैं, 1 या 2 हम लगा दे रहे हैं, हम सारे वीडियो बना के डालेंगे। दूसरी बात कि आप लाखों रुपया का एक चापाकल बनवा रहे हैं, कहाँ कहाँ है चापाकल? उसी रन पड़ती पे चापाकल का योजना है, हटिया में चापाकल का योजना है, सब स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे आपको। इस वीडियो में नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें तो अभी बताते रहे, आगे हम बना के भी देंगे। और सब पे आपने साइन किया है मुखिया जी, सब पे जितना भी जो है कि मतलब राशि उठी है, सब पे आप साइन करके लाए हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ लगाए। अब ये मत कहिएगा कि तू कौन होता है हमसे सवाल पूछने वाला। ये तो आप बिल्कुल भी, आपको हम कहने नहीं देंगे कि हम कौन होते हैं सवाल पूछने वाले, क्योंकि हम उस गांव का जनता, हमारा हक मार के खाइएगा, हम सवाल पूछेंगे आपसे, क्यों नहीं पूछेंगे? समय आ गया, सवाल का जवाब आप दीजिए, ये मत कहिएगा। और डराने धमकाने का कोशिश भी नहीं कीजिएगा, हम बता दे रहे आपसे। डराने धमकाने का कोई भी आदमी कोशिश न करे। अगर मुझे अगर लगता है आप लोगों को कि हम गलत बोल रहे हैं, तो सवाल का जवाब दे जाइए आप भी एक वीडियो बना करके डालिए कि सवाल का जवाब हम दे रहे भैया तुमको। हमको डराइए नहीं, अब कोई भी बंदा को डराइए नहीं। वीडियो अगर कोई बना रहा है तो उसके पास भी कुछ है जब भी बना रहा है, समझे कि नहीं? आप क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हैं समाज में कि दोबारा हम पंचायत चुनाव में नहीं लड़ेंगे? यही दिखाना चाहते हैं कि हम एक बार जीते, खाए, अपना पेट भरे, चले गए, दोबारा हम नहीं आएंगे? रहना तो आपको उसी समाज में है ना, तो कब तक के मुंह छुपा करके बैठिएगा? जो आपका है वो बताइए आकर के। आपको भी बताना पड़ेगा, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आप भी दिखाइए कि हमने इतना काम करके दिखाया, हमने इतना काम करके दिखाया, हमने यहाँ ये चीज पास करके दिखाया, ये पास मैं करवाया हूँ, ये पास। आपका हक बनता है, क्योंकि समय जा रही है, समय जा रही है। अगला जो है कि चुनाव आ रहा था, आपको जवाब दे के जाना पड़ेगा ना, अगर जा ही रहे हैं आप तो। क्यों नहीं जवाब? जनता है उस पंचायत का, हम पूछने का अधिकार है, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है, हम बिल्कुल पूछेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, बरसाती मेढक भी आता है, बरसाती मेढक भी आता है। अभी चुनाव आएगा, सब आदमी चुनाव में प्रतिनिधि खड़ा हो जाता है, हार गए, चले गए, पता ही नहीं है कहाँ है वो लोग, कहाँ है वो वार्ड मेंबर, कहाँ है वो मुखिया, कहाँ है वो समिति? क्यों नहीं बोल रहा है? बोलो ना अब आप लोग। क्यों हम बोलेंगे? आप लोग को क्या हो गया? खाली चुनाव के टाइम में आइएगा, वोट मांगिएगा, हार गए तो गए, जीत गए तो खाएंगे। आपको आप क्यों नहीं बोलते हैं? 5 साल के लिए आप जो मुखिया है क्या, या समिति या वार्ड मेंबर, एक ही बार आप खड़े हो गए, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो हम फिर अगले 5 साल में आएंगे भैया, जब चुनाव का टाइम आएगा तो। कि आप मेहनत कीजिएगा जमीन पे रह करके, आप पंचायत में रह करके मेहनत कीजिए ना, जब तो आदमी आपको चाहेगा। लेकिन नहीं, मुंह उठा करके आप आ जाइएगा, आराम से 1,50,000 खर्चा करके आ जाइएगा, हार गए तो भैया चल रहे, राम राम दुआ सलाम, जा रहे हैं जी। अब फिर हम दोबारा 5 साल हम आप लोगों को मुंह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम मुंह चोरा के भाग रहे हैं। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? कहाँ है आप लोग फंसे हुए?
अब फिर ये मत आ जाइएगा अब कि अगले 5 साल का चुनाव होगा, हम आ गए जी, भैया जी नमस्कार, हम आए हैं वोट मांगने के लिए। ऐसा नहीं करना है। आप जब खड़े हो रहे हैं, हार गए तो 5 साल मेहनत कीजिए, जीतिएगा ही आप, जनता के साथ आप घुल मिल कीजिएगा, जीतिएगा ही। लेकिन आप तो भागे, आप तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, जाके फिर बम्बई दिल्ली कमा रहे हैं आराम से। यहाँ जनता के साथ क्या कर रहा नहीं कर रहा इसके विषय में कभी आप बोलिएगा भी नहीं। अब 5 साल के बाद अब जब इलेक्शन चुनाव आएगा तो बस धोखे मुंह उठा के आ जाइएगा। तो मैं आप लोगों से भी कह रहे हैं कि जब आप लोग खड़े हुए थे तो आप लोगों का अधिकार बनता है कि हमारे जनता के साथ जिससे हम वोट मांगने गए, और वोट जिसमें से किसी को मान के चलिए वार्ड मेंबर है, किसी को 50 वोट आया हमारे वार्ड से, किसी को 60 आया, किसी का 78 आया, 70 आया, कुछ भी आया, आप वार्ड का वोट मांगे, कोई तो दिया होगा जब तो इतना वोट मिला आपको। आपके घर में 50 वोट तो है नहीं, कोई तो दिया होगा। उसके लिए आप आवाज तो 5 साल रखोगे ना, आप अपना मुद्दा तो रखोगे ना, उसका अधिकार तो उसको दिलवाओगे ना। या हम जिसको वोट नहीं दिए उससे जाके अधिकार मांगेंगे, वो जबकि जान भी रहा है, अगला वार्ड मेंबर या मुखिया जी या कोई भी है जो प्रतिनिधि है, वो जान रहा है कि अब्दुल वोट नहीं दिया है मेरे को, अब्दुल तो फलानमा को वोट दिया था, वो जान भी रहा अच्छी तरह से। तो फिर जब हम आपको वोट दिए तो हमारा अधिकार दिलाओगे ना, आप आवाज उठाओगे ना, जो गलत हो रही है तो उसका आवाज कौन उठाएगा। उसका आवाज उठाने के लिए आपको आना पड़ेगा, आप दिल में घुसियाइए नहीं। 5 साल घुसिया गए, फिर आपका टाइम आ रहा, फिर आप आइएगा राम राम भैया, सलाम अलैकुम भैया, हमको वोट दिला दीजिए।